Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is gonads. In previous class already learned about the hormone secreted by the pituitary glands जो है पैनक्रिया. Last time हमने देखा है pancreatic gland, that is the dual nature of that pancreatic gland, exocrine as well as endocrine. Then we will discuss next part gonads. Gonads secrete certain hormone. गोनाड्स क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं विच रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. मतलब जो गोनाड्स होते हैं, दिस गोनाड्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज ओवरी एंड सेकेंड वन इज टेस्टिस, दैट इज द मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल. ये फीमेल बराबर. ओवरी क्या है? फीमेल गोनाड और मेल टेस्टिस बराबर. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या करती है? दिस ओवरी एंड टेस्टिस सीक्रेट सर्टेन हार्मोन. यहाँ पे ओवरी और टेस्टिस कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं. उस हार्मोन को बोलते हैं सीक्रेट, उस हार्मोन को बोलते हैं दिस हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो मेंटेन करने का काम करता है, जो हार्मोन ओवरी और टेस्टिस सीक्रेट करता है उसकी वजह से. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हम देख रहे हैं ओवरी. हमें पता है ओवरी क्या करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें पता है, हमने ये पढ़ा है. स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑलरेडी हमने देखा है. अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर जब देखते हैं तब उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हमें दिखते हैं. देखो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, टीएस ऑफ ओवरी. जब हम टीएस ऑफ ओवरी ऑब्जर्व करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, उस वक्त वहां पे क्या दिखेगा हमें? इस तरह के साइक्लिक मैनर में चेंजेस दिखते हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट दैट इज द प्रीमोर्डियल फोलाइकल, देन प्राइमरी फोलाइकल, देन सेकेंडरी फोलाइकल और ग्राफियन फोलाइकल. ये रिलीज हो रहा है ओवम. देन उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, इसे क्या बोलते हैं हम? ये जो है एम्प्टी स्कार है, दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू रहता है, और ये अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो वहां पे कॉर्पस अल्बिकन्स में ये कन्वर्ट होता है. अब ये देखेंगे डिटेल हमें जो ओवरी हार्मोन सीक्रेट कर रही है उसके बारे में हम डिटेल देखने वाले. देखो यहाँ जो हार्मोन सीक्रेट करते दैट इज द एस्ट्रोजन. ओवरी सीक्रेट हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज एस्ट्रोजन. अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है? सबसे बेसिक वे से तो ओवरी कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन. ये चारों हार्मोन ओवरी सीक्रेट करते हैं, दैट इज द गोनाड्स. ओवरी क्या है? ये गोनाड्स है, और ये क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं. कौन कौन से? 4 हार्मोन सीक्रेट करते हैं. वन बाय वन हम देखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन करता है. These are secreted by developing follicles. हमने अभी देखा है डेवलपिंग जो फोलाइकल्स है ओवरी के अंदर, जो डेवलपिंग फोलाइकल्स है वो डेवलपिंग फोलाइकल क्या सीक्रेट करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं. देखो ये प्रीमोर्डियल फोलाइकल है, ये आउटर लेयर जो है बराबर, दैट इज जर्माइनल एपिथेलियल सेल. जर्माइनल एपिथेलियल सेल, उसके अंदर ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज फोलाइकल सेल्स. उसे क्या बोलते हैं हम? फोलाइकल सेल्स. अब यहाँ पे दीज फोलाइकल सेल्स सीक्रेट सर्टन केमिकल. कौन सा केमिकल यहाँ पे सीक्रेट करता है? एस्ट्रेडॉयल. अब यहाँ पे एस्ट्रेडॉयल ये जो है ये केमिकल सीक्रेट करते हैं, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन. उसे ही बोलते हैं हम एस्ट्रोजन. मतलब फोलाइकल सेल सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन. ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ये क्या करती है? जो फोलाइकल जो एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है. अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कौन से कैरेक्टर वो मेंटेन करता होगा? दैट ओवरी विच मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. अब यहाँ पे विच ऑल्सो रेगुलेट, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है. अब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब एग्जैक्ट कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट है वो रेगुलेट करता है, वो कंट्रोल करता है. कौन? ओवरी बराबर. जो ओवरी हार्मोन सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करती है, मैच्योर करती है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू
possess a capacity of reproduction, वो रिप्रोड्यूस हो सके और वहां पे न्यू यंग वन फॉर्म हो सके। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन विच आल्सो कंट्रोल डिफरेंट एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटी जो है वो भी कंट्रोल करता है। फिर अदर एक्टिविटी कौन सी कंट्रोल करता है यहाँ पे? फर्स्ट, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक ओरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। अब यहाँ पे देखो, ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है हमने बोला है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करता है। कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? फर्स्ट ओवरी, ओवरी को डेवलप करता है। देन फैलोपियन ट्यूब, देन उसके बाद यूटेरस, देन वेजाइना। ये जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, इसे क्या करता है? वो मैच्योर करता है या डेवलप करता है। देन अगेन सेकेंड वन, इट कंट्रोल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक हाई पिच ऑफ वॉइस। देखो हाई पिच ऑफ वॉइस आफ्टर सर्टन एज, एक पर्टिकुलर एज के बाद, मतलब प्यूबर्टी स्टेज का 12 to 13, ये जो प्यूबर्टी स्टेज है इसके बाद सडन ड्रास्टिक चेंजेस जो दिखते हैं ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन बाय द ओवरी। क्यों दिखता है? ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, इसी वजह से हमारे फीमेल बॉडी में कुछ चेंजेस दिखते हैं वहां पे, बराबर। जो वॉइस होता है, वॉइस जो पिच होता है वो क्या होता है? हाई होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो डेवलप होती है, बराबर। आफ्टर सर्टन एज ब्रॉडनेस वहां पे बढ़ता है मेमोरी ग्लैंड का। देन उसके बाद नेक्स्ट, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक एंड प्यूबिक हेयर एंड डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट टू प्रोड्यूस फेमिनिस्टिक स्टेचर। अब देखो यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस सब्सटेंस, मतलब जो तीन पार्ट है वहां पे फैटी सब्सटेंस डिपोज होता है, उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। देन नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक। अब पेल्विक जो गर्डल होता है विच हेल्प ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वक्त जो पेल्विक का रीजन है वो क्या होता है? पेल्विक गर्डल वो ब्रॉड होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा उसका साइज बढ़ जाता है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, वहां पे जो यूटेरस उसके ऊपर कवर होता है, उसके अंदर जो फीटस होता है उसके फीटस के डेवलपमेंट के लिए, विच हेल्प फॉर द पार्चुरेशन प्रोसेस। जब वो फीटस डेवलप होने के बाद बाहर जो रिलीज होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन प्रोसेस। देन विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर, यहाँ पे प्यूबिक हेयर फॉर्म होता है, जो सेक्स ऑर्गन होता है उसके ऊपर ये हेयर ग्रो होते हैं। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ दैट हेयर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसी की वजह से डिफरेंट बॉडी पार्ट के ऊपर क्या होता है? प्यूबिक या अदर हेयर फॉर्म वहां पे होते हैं। देन ईस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प फॉर द रिपेयरिंग एंड हीलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल में, आफ्टर 28 डेज, बराबर, ये रिपीट होती है 28 डेज के बाद, वहां पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कौन से? रिपेयरिंग एंड हीलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जो यूटेरस होता है, ये जो यूटेरस है यहाँ पे, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर ये यूटेरस है, बराबर, ये यूटेराइन वॉल, ये एंडोमेट्रियम है, इसे वो रिपेयर करता है। एंड फिर से क्या होता है? ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, मतलब ये डिस्ट्रॉय होती है और वो रिलीज होता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कोलैप्स होती है, बराबर। ये रिपेयर करना और कोलैप्स होना ये कौन मेंटेन करता है? बाय द ईस्ट्रोजन हार्मोन। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट बाय द ओवरी। ये भी हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? ओवरी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ ओवरी। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट बाय द ओवरी। अब ओवरी क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगी। अब कौन सा पार्ट सीक्रेट करते हैं ओवरी का? प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन भी उसे हम बोल सकते हैं। उस ओवरी जो सीक्रेट करते हैं उस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अब व्हाई दैट हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन? इट इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन। देखो यहाँ हमने लास्ट टाइम ये डायग्राम देखी है, इस डायग्राम ऑब्जर्व करो, डायग्राम में क्या दिया है यहाँ पे? ये देखो, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये ओवुलेशन हुआ है, बराबर। ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी के बाहर ये ओवम रिलीज होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है तो ये एम्प्टी जो स्कार होता है, दैट एम्प्टी और रप्चर फोलाइकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर का पार्ट यहाँ पे डेवलप होता है, दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम करता क्या है?
दैट कॉर्पस ल्यूटियम विच हेल्प फॉर द थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। देखो यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये हमें समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इसका रोल क्या है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ दैट कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो एंडोमेट्रियम होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो एंडोमेट्रियम मतलब यूटेरस होता है, ये क्या है यूटेरस, यहाँ पे ओरी प्रेजेंट होती है लाइक दैट, बराबर। ये है यूटेरस। यूटेरस के अंदर जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम ये सीक्रेट करेगा कौन, ओरी, वैसे ये इनसाइड दैट यूटेरस यहाँ पे मस्कुलर मसल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, मतलब एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है। इट जस्ट लुक लाइक कुशन फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग वन। जो फीटस फॉर्म होने वाला है, इस फीटस के ग्रोथ के लिए यहाँ पे कुशन लाइक सरफेस बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पे, कुशन लाइक सरफेस बनाता है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, ये जो एंडोमेट्रियम है यूटेरस की जो अंदर की वॉल है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसे रिपेयर करता है। कुशन जैसे गद्दी जैसे वो सरफेस एरिया बनता है, क्यों, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू ग्रो यंग वन के ग्रोथ के लिए। देन विच प्रिपेयर यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। देखो यहाँ जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, यहां से जो ओवम रिलीज हो रहा है, यहाँ पे अगर ओवम आता है उस वक्त यहां से अगर स्पर्म अगर एंटर होता है, स्पर्म अगर फर्टिलाइज होता है मेल और फीमेल गैमेट एम्पुला रीजन में, बराबर, फैलोपियन ट्यूब का ये एम्पुला रीजन, ये फैलोपियन ट्यूब है, बराबर। इस एम्पुला रीजन में अगर फर्टिलाइज अगर होता है, उस वक्त फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो इसके लिए ये कुशन लाइक सरफेस एरिया बनाता है, बराबर है, ओनली फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग वन के ग्रोथ के लिए या फीटस के ग्रोथ के लिए। which also provide space for the implantation मतलब यहाँ पे वो जो जाइगोट है, बराबर है, ब्लास्टुला है, वो अंदर इम्प्लांट होना चाहिए, इसी वजह से फिक्स होना चाहिए एंडोमेट्रियम के अंदर। दैट प्रोसेस नोन एज इम्प्लांट, वो अंदर फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ दैट एंडोमेट्रियम। दैट प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन। देन उसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इस वक्त जो यंग वन अगर फॉर्म होता है, फिटस अगर फॉर्म होता है, तो उस कंडीशन में उसे न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, यूटेराइन वॉल प्रोवाइड करती है, बराबर। यूटेराइन वॉल ये ग्लाइकोजन कंपोनेंट सीक्रेट करते हुए उसे क्या करेगी, न्यूट्रिएंट फूड प्रोवाइड करेगी। लेकिन एट दैट टाइम आफ्टर पार्चुरेशन प्रोसेस मेमोरी ग्लैंड को भी वो डेवलप करता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड पहले से ही डेवलपमेंट जो है मेमोरी ग्लैंड की वो पहले से ही स्टार्ट होती है ड्यूरिंग टाइम ऑफ सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जैसे प्रेगनेंसी होती है वैसे प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से क्या करता है, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड को भी वो क्या करता है, डेवलप करता है साइमल्टेनियसली। कौन, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने के बाद। देन ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इनहिबिट यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो यहाँ ये जो यूटेरस है इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, वहां पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इमेजिन करो मसल का फंक्शन क्या है, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। लेकिन यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट वहां पे नहीं होती है। उस वक्त ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये मूवमेंट करने से क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, विच स्टॉप और इनहिबिट मूवमेंट ऑफ मसल्स इनसाइड द यूटेरस। दिस फंक्शन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन which play important role for to control the various activity during the time of pregnancy in uterus as well as जो reproductive organ है वहां पे भी ये changes हो सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेट बाय द ओरी, दैट हार्मोन इज नथिंग बट द रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन क्या है, इट्स सीक्रेट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। हमें पता है, अभी हमने देखा है कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, वो कॉर्पस ल्यूटियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ ये कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम करता क्या है, ऑफ द ओरी एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड मतलब यहाँ पे जब प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी का एंड पीरियड जो है, यहाँ पे फीटस डेवलप हुआ। इमेजिन करो यहाँ पे फीटस डेवलप हुआ है, बराबर, मतलब यहाँ पे इस वे से वो फीटस डेवलप हुआ, मैच्योर हो गया। यहाँ पे फीटस
ये मैच्योर हो गया इनसाइड द यूटेरस एट दैट टाइम, एट एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो लास्ट पीरियड है उसमें। देन इट रिलैक्स द सर्विक्स ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल एंड लिगामेंट ऑफ पेल्विक गर्डल फॉर इजी बर्थ। मतलब ये जो है ये क्या करता है, इट रिलैक्स द सर्विक्स, ये जो सर्वाइकल रीजन होता है इस सर्वाइकल रीजन को रिलैक्स करता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ रिलैक्सिंग हार्मोन। अब ये रिलैक्स जब होगा ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल एंड लिगामेंट ऑफ द पेल्विक गर्डल फॉर इजी बर्थ ऑफ यंग वन, मतलब इसे क्या करता है, वो रिलैक्स करता है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, उस लिगामेंट को और जो सर्वाइकल पार्ट है उसे रिलैक्स करता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इजी बर्थ। मतलब यंग वन जो है पार्चुरेशन प्रोसेस, मतलब रिलीज ऑफ फीटस फ्रॉम और एम्ब्रियो फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वैजाइना, दैट प्रोसेस नोन एज पार्चुरेशन। ये पार्चुरेशन प्रोसेस इजी होने के लिए ये रिलैक्सिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, बराबर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सेकेंड हार्मोन दैट इज द इनिबिन। अब यहाँ पे इनिबिन क्या है, इट्स सीक्रेट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इनिबिट, और इनिबिन इनिबिट्स द फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे क्या करता है, इट सीक्रेट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, यहाँ पे इनिबिन। इनिबिन इनिबिट द FSH एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे FSH एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। अब इनहिबिट क्यों करता है, इनहिबिन कॉर्पस ल्यूटियम जो सीक्रेट करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम इनहिबिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये क्या करता है, इनहिबिन जो है हार्मोन ये क्या करेगा, टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ, टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि उस वक्त वहां पे जो ओवरी के अंदर फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कुछ दिन के लिए वहां पे क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है। क्योंकि फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर रिलीज हो गया तो फिर से सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के चांसेस होते हैं, बराबर। मतलब वो फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करके वो क्या करता है, प्रीमोर्डियल फोलाइकल फिर से ग्राफियन फोलाइकल में कन्वर्ट करता है, बराबर। इसका इफेक्ट यंग वन के ऊपर हो सकता है। इसी वजह से कुछ दिन के लिए फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, गोनाड्स को डेवलप करने वाला हार्मोन, वो क्या करता है, स्टॉप करता है। कौन, इनहिबिन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। This is over about the hormone secreted by the ovary. Then we will discuss next part in next session. Thank you.